हरे राम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्वजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् शैवाङ्गे हरिचन्दनसुललितं कण्ठे च मुक्तावलीं गोपस्त्रीपरिवेशितो विजयते गोपालचूडामणिम् वराहपीडं नटवरवपुकर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रत्वास्य वैजयन्ति च मालाम् रन्ध्रानवेणुरधरसुदया पुरयो गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशेदगीतकीर्तिम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्द हृतपापनन्दम् वाराणसीनाथ मनाथ
श्रीनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। राम कथा रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान, प्रेम सहित आसन धर्यवो सुनवु कथा हरिगा। सब द्वारण को छोड़ के मैं आया तेरे द्वार, हे ऋषिवाणों की लाडली जरा मेरी ओर निहार, हे ऋषिवाणों की लाडली जरा मेरी ओर निहार। प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछित कल्पतरु अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सकल गुण गण निधान दीनानाथ दीन बंधु घट घट वासी ब्रह्मण्य देव आनंद कंद लीला पुरुषोत्तम रास रासेश्वर ब्रज बजेश्वर भक्त वत्सल गोसुरु विप्रहितकारी गोपी जीवन धन मथुराधिपति वसुनंदन यदुकुल कमर दिवाकर नंदन यशोदानंदन राधा वल्लभ भगवान श्री कृष्ण उनकी ये आह्लादनी शक्ति। योगी हृदय ध्यायनी तिलक दुलारी ऋषि भानु नंदिनी अनंत करुणा नंदिनी नित्य निकृत्य ब्रज गोपी भगवती श्री राधा राधा कृष्ण की ये शब्दमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण कि ये पावन भागीरथी में जीवन को सफल बनाने के लिए दूर दूर से पधारी हुए संत जन भक्त वृंद ज्ञानी जन भक्तिमती माताएं और गौरी स्वरूपा बहनें, हम बड़े भाग्यशाली हैं जो 7 दिन पर्यंत श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए इस पावन भूमि में एकत्रित हुए हैं। सज्जनों, संसार में 2 चीजें बड़ी दुर्लभ है, एक तो संतों का समागम और दूसरी भगवान की कथा। और हम आपको भगवान की कृपा से ये दोनों चीजें सुलभ हो रही है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सज्जनों, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोई, धनदारा और लक्ष्मी पापी के भी हो। कि भैया किसी के घर में धन हो, दौलत हो, ऐश्वर्य हो तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। तो बोले आश्चर्य किस बात में है? तो आश्चर्य इस बात में भैया कोई भगवान की सेवा कर रहा है, भगवान का भजन कर रहा है, भगवान की पूजा कर रहा है, तो इसमें सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है। बोले क्यों? क्योंकि भैया गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि धन तारा और लक्ष्मी ये पापी के भी होई। क्योंकि धन हो, दौलत हो, ऐश्वर्य हो, ये तो पापियों के घर में भी होते सज्जनों। लेकिन भगवान की कथा, भगवान का भजन, भगवान का पूजन, भगवान का नाम, ये तो सज्जनों के घर में ही होता है।
सज्जनों के मुख से भगवान का नाम निकलता है, क्योंकि जन्मांतरे भवे पुण्यम तदा भागवतम लभे। जन्म जन्मांतर के, युग युगांतर के, कल्प कल्पांतर के पुण्य जब उदय होते हैं भैया, तब जाकर के श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने को मिलती है। हालांकि ये देवता स्वर्ग में रहते हैं और स्वर्ग में उन्हें हर चीज सुलभ है सज्जनों, लेकिन देवताओं को भी दो चीजें बड़ी दुर्लभ है। बोले क्या? एक तो भगवान की कथा और दूसरी मट्ठा। तर्कम सर्कस से दुर्लभ की छाछ देवराज इंद्र को देखने को भी नहीं मिलती भैया। इसीलिए तो कहा जाता है श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभ है, कि ये भागवत की कथा देवताओं को भी बड़ी दुर्लभ है। इसलिए खूब मट्ठा पियो सज्जनों और खूब कथा सुनो। भगवान ने भक्तों के कल्याण के लिए 2 गंगाएं प्रकट की। एक तो अपने श्री चरणों से भागीरथी गंगा और दूसरी अपने श्रीमुख से भागवत रूपी गंगा। एक में स्नान करने से मुक्ति हो जाती है और दूसरे को श्रवण करने मात्र से मुक्ति हो जाती है। एक से तन पवित्र होता है सज्जनों और एक से मन पवित्र होता है। लेकिन हम यदि गंगा में आगे आगे जाए तो हमें डूबने का डर होता है, लेकिन श्रीमद् भागवत में हम आगे आगे जाए तो डर किसी भी बात का नहीं होता सज्जन। तो ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण की हम 7 दिन तक चर्चा करेंगे। भागवत को कोई चाहे, भागवत को कोई सोचे कि हम अपने पुरुषार्थ के बल पर, हम अपने टीका के बल पर, हम अपने विद्या के बल पर इसे जानने का प्रयास करें, तो ये असंभव है सज्जनों। क्योंकि भागवत को सिर्फ श्री राधा कृष्ण की भक्ति से और गुरुदेव की कृपा से ही जाना जा सकता है। भागवत को पूरी तरह से बस 3 लोग ही जानते हैं सज्जनों। व्यास व्यक्ति सुको व्यक्ति, राजा व्यक्ति न व्यक्तिवान, श्रीधर सकलम व्यक्ति, श्री नरसिंह प्रसादत। कि भागवत को संसार में केवल 3 लोग ही जानते हैं। पहले तो भगवान वेद व्यास, दूसरे आचार्य सुखदेव जी और तीसरे नरसिंह की कृपा से श्रीधर स्वामी जानते हैं। तो इस पावन संगीता में भागवत महापुराण की हम सब 7 दिन तक चर्चा करेंगे। इस भागवत महापुराण में सर्ग विसर्ग इत्यादि लक्षणों से परिलक्षित 18,000 श्लोक है, 335 अध्याय है, 12 स्कंद है भैया, जिसके अंतर्गत भगवान सुखदेव जी और राजा परीक्षित का संवाद है। लेकिन ग्रंथ प्रारंभ होने से पहले 6 अध्यायों ने भागवत का महात्म्य गाया है, यानी महिमा गाई गई है। क्योंकि जान बिनु ना होई परितिति, बिनु परितिति होई नहीं प्रीति। क्योंकि जब तक हम किसी के बारे में अच्छी तरह से जानेंगे नहीं, तब तक उसके प्रति हमारी श्रद्धा नहीं बनेगी भैया। तो भागवत के प्रति हमारी श्रद्धा बने, भागवत के प्रति हमारी निष्ठा बने। इसलिए भागवत के पहले 6 अध्यायों में भागवत का महात्म्य गाया गया है। आश्चर्य तो इस बात का है भैया, भागवत की महिमा स्वयं भागवत ने नहीं बल्कि पद्म पुराण ने गाई है। क्योंकि कभी भी संत महापुरुष अपनी महिमा स्वयं अपने मुख से नहीं गाते, उनकी महिमा तो अन्य लोग ही गाते हैं। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल। और क्या? हीरा मुख से ना कहे, लाख टका है मोल। जिस प्रकार से हीरा कभी भी नहीं कहता कि मेरी कीमत लाखों में करोड़ों में है, उसकी कीमत तो जुहारी ही तय कहता है भैया। ठीक उसी प्रकार से विद्वान कुलीन जो संत महापुरुष होते हैं,
वो अपनी महिमा स्वयं नहीं गाते। संपूर्ण कुंभो न करोति शब्दम अदर्घटो घोषमुपैतु नूनम विद्वान कुलीनो न करोति गर्वम गुणैर्विहीर्णा बहुजल्पयन्ति। जिस प्रकार से आधा भरा हुआ घड़ा बहुत आवाज करता है, परंतु पूरा भरा हुआ घड़ा तनिक भी आवाज नहीं करता, ठीक उसी प्रकार से विद्वान अपनी विद्वत्ता पर घमंड कभी नहीं करते भैया। बल्कि जो गुणहीन लोग होते हैं ना, वही अपने आप को सिद्ध करने में लगे रहते हैं कि मैं इतना विद्वान हूँ, मैं इतना पढ़ चुका हूँ, मैंने इतने ग्रंथ पढ़ चुके हैं, लेकिन आता तो कुछ नहीं है। तो ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा स्वयं पद्म पुराण ने गाई है। महात्मा के प्रथम श्लोक में भगवान श्री राधा कृष्ण की वंदना की गई है। और भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान का कार्य क्या है, और कथा सुनने से हमें क्या लाभ होता है सज्जनों, ये सारी बातें बताई गई है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सुत जी महाराज कह रहे हैं श्री कृष्णाय वयं नमः, यानी श्री राधया सहितम कृष्णाया इति श्री कृष्णाय, कि भगवती श्री राधा रानी के सहित कृष्ण चंद्र को हम सब बारंबार प्रणाम करते हैं। वो भगवान का स्वरूप कैसा है, बोले सच्चिदानंद रूपाय, सच्चित आनंद घन स्वरूप वाले हैं। सत का अर्थ ही होता है भैया अकाट्य, यानी जो त्रिकालाबादी थे, जो आदि मध्यांत है वही सत है। अस भूमि धातु से सत्रि प्रत्यांत के द्वारा सत शब्द की निष्पत्ति होती है। बोले अस्ति सत, जो है वही सत है। भगवान का दूसरा स्वरूप बता रहे हैं चित। चित का अर्थ होता है चेतना, यानी प्रकाश। परमात्मा प्रकाश स्वरूप है, उसे कभी भी किसी से प्रकाश उधार लेने की जरूरत नहीं है, वो तो स्वयं प्रकाशित है। वो बाहर से इस संसार को प्रकाशित कर रहा है और प्राणियों के भीतर से चेतना रूप में विराजमान है। जब तक भैया यही परमात्मा प्राण रूपी वायु में व्यक्ति के अंदर विराजमान होता है, तभी तक व्यक्ति बड़े बड़े शक्तियों को प्रदर्शित करता है। जिस दिन इसी शरीर से वो ज्योत निकल जाती है, तो इसी शरीर से अपनी पत्नी भी डरने लगती है भैया। भारी अभिवती तस्मिन कार्य, जो भगवान का दूसरा स्वरूप बता रहे हैं चित। भगवान का तीसरा स्वरूप है आनंद। किम नाम आनंद, सुंदर भोजन करने का नाम आनंद है, या एसी में सोने का नाम आनंद है, पिज्जा बर्गर खाने का नाम आनंद है, या हवाई जहाज में घूमने का नाम आनंद है। बोले नहीं नहीं, ये तो सुख है। बोले आनंद क्या है? आनंद ब्रह्मेति विजानात आनंद वै खलु इमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति प्रयत्नाभि समविशन्ति, कि आनंद तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही है। इसीलिए तो कहते हैं भैया आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ये नहीं कहा कृष्ण के नंद भयो, ये नहीं कहा नंद के गोविंद भयो, बल्कि यही कहा नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। सुखदेव जी भागवत में यही बात बता रहे हैं। नंद स्तवात मज उत्पन्ने जाता आह्लाद महात्मना, कि नंद बाबा की यहाँ साक्षात आह्लाद रूप में पुत्र प्रकट हुआ है। जिस आनंद की सिंधु एक बिंदु भी मिल जाए तो पूरा विश्व आनंद का आराम करता है भैया। जो आनंद सिंधु सुख राशि शिखर त्रैलोक्य सुपासी,
जो सुखदाम रासस नाम अखिल लोकदायक भीष्म। बोले भगवान का तीसरा स्वरूप क्या है? तो आनंद है। तो यह सिद्ध हो गया कि भगवान कैसे है, सच्चित आनंद स्वरूप वाले हैं। तो सुत जी महाराज भगवान के सच्चित आनंद इन तीन स्वरूप के बारे में गिनाया। स्पष्ट शब्द में कहो, सत जानी जो बिन से नाही, चित चैतन्य सकल घट माही। आनंद घट घट करे आनंदा, ताकू नाम सचितानंदा। उसके बाद सुत जी महाराज भगवान का कार्य बता रहे हैं। बोले भगवान का कार्य क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान इस संसार की उत्पत्ति के आदि के हेतु है। निह शोचित में हस्य वेदा वीक्षित में तस्य पंचभूतानि स्मित में तस्य चराचर च सुप्तम सुप्तम महाप्रलय। भगवान ब्रह्म के रूप में इस संसार का सृजन करते हैं, विष्णु के रूप में पालन करते हैं और रुद्र के रूप में उसका संहार करते हैं। ब्रह्मा रूप भगवान ने रचा सकल संसार, विष्णु ते ही पालन करे, रुद्र करे संहार। कि ब्रह्मा इस सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, विष्णु उसका पालन करते हैं और रुद्र के रूप में भगवान उसी का संहार करते हैं। बोले भागवत सुनने से हमें क्या लाभ होता है? क्योंकि भैया संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो बिना लाभ के अपना टाइम वेस्ट करे। सुर नर मुनि जन की यह रीति, स्वार्थ लागी करे सब प्रीति। क्योंकि स्वार्थ के बिना संसार में कोई अपना समय बर्बाद नहीं करता भैया। इसलिए सुत जी महाराज भागवत सुनने के 3 लाभ गिना रहे हैं। बोले क्या लाभ है वो? तो बता रहे, तापत्र विनाशा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। कि आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक इन 3 प्रकार के तापों से जो व्यक्ति हर पल जल रहा है भैया, बोले भागवत सुनने से उसकी निवृत्ति हो जाती है। तो ऐसे भगवान परम आराध्य श्री राधा कृष्ण के चरणों में हम सब बारंबार प्रणाम करते हैं। महात्मा के द्वितीय श्लोक में शुकाचार्य जी की वंदना की गई है। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातर आजुहावम्, पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदोष, तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव जी 12 वर्ष तक मातृ गर्भ में निवास किए और जन्म लेते ही वन की ओर चले गए। लेकिन व्यास जी को पुत्रों का वियोग सहा नहीं गया था। वो उनके पीछे पुत्र पुत्र पुकारने लगे। सुखदेव जी तो भगवत मग्न थे, उन्होंने कुछ भी जवाब नहीं दिया। लेकिन वृक्ष की ओर से जवाब आया, हे व्यास जी, वयम स्थावरा अस्माकं फलम स्वरूपा भयव पुत्रा जायन्ते नश्यन्ति, न च वयम सोचा वय भवानस्तु जंग
ज्ञानी नाम शिरोमणि भगवत तस्य कलावतार अथापि सोचती नय तद आश्चर्य एव त्वय युज्यते। कि है व्यास जी, हम तो स्थावर के वृक्ष में फल के रूप में पुत्र को उत्पन्न करते हैं और वो नष्ट भी हो जाते हैं, लेकिन हम कभी भी शोक नहीं करते। आप तो साक्षात भगवान का कलावतार हो, ज्ञानियों के शिरोमणि हो, आपको शोक करना शोभा नहीं देता। व्यास जी को भी लगा मेरा पुत्र तो सच में महान है। तो वृक्षों की बात मान करके व्यास जी अपने आश्रम को लौट आए। तो ऐसे हृदय स्पर्शी भगवान स्वरूप भगवान सुखदेव जी को हम सब बारंबार प्रणाम करते हैं। नैमिषे सुतमासिं मभिवाद्य महामतिं कथामृतरसास्वाद कुशल शौनको। यहाँ से कथा प्रारंभ होती है। नैमिष अरण्य के पावन भूमि में महाराज नैमिष अरण्य की ये पावन भूमि बड़ी पवित्र कही गई है। एक बार की बात है, सारे ऋषि मुनि ब्रह्मा जी के पास गए कि पिताजी कि कलयुग आ रहा है, तो कोई ऐसा स्थान बताइए जहां बैठकर हम हमारा 1000 वर्ष का सत्र पूरा कर सके। तो ब्रह्मा जी ने अपने मन के बल पर एक चक्र बनाए और बोले एतन मनोमथनम चक्रम मया शिष्टम विसृज्यते यत्रास्य श्रियते नेमि सदिते स तपसा शुभ। ब्रह्मा जी बोले ये चक्र जहां जाकर रुक जाए वही अपना सत्र प्रारंभ कर देना। तो उस चक्र के अर्थात धुरी जिस अरण्य यानी वन में गिरी उसी का नाम नैमिषारण्य हुआ। तो इसी पावन भूमि में 88,000 संत जन विराजमान है, जिसको सोनका जी ऋषि कहते हैं। महाराज इनकी एक विशेषता है कथामृत रसास्वाद कुशल। ये कथा रूपी अमृत को पान करने में बड़े कुशल है। आज इनके मध्य में एक युवा संत पधारे जिनका नाम है श्री सुध जी महाराज। क्योंकि ये ज्ञान रुद्ध है इसलिए सारे ऋषि उठकर खड़े हो गए और इनका स्वागत किया। सुत जी को बड़े सुंदर आसन में बिठाया। बड़ा ही सुंदर प्रश्न पूछा महाराज। अज्ञान ध्वांत विध्वंस सकोटि सूर्य समप्रभ सुताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसा। कि हे सुत जी महाराज आपका ज्ञान अज्ञान रूपी अंधकार को विध्वंस करने वाला है, कोटि सूर्यों के समान है, करोड़ों सूर्य के समान है। हे सुत जी महाराज मैंने आज तक कथा तो बहुत सुनी है, लेकिन आज आप मुझे कथा का सार सुनाइए जो मेरे कर्ण को अमृत का कार्य करे। और घोर कलयुग आ गया है, जो आसुरी स्वभाव के हो गए हैं उनकी आयु भी मंद हो गई है, उनका भाग्य भी मंद हो गया है, उनकी बुद्धि भी मंद हो गई है। ऐसे में उनकी शुद्धि का क्या उपाय है? आज मुझे बताइए भक्ति ज्ञान वैराग्य की वृद्धि कैसे होगी, माया मोह से पीछा कैसे छुड़ाया जाए। हे सुत जी महाराज मैं आपसे ये प्रश्न इसीलिए कर रहा हूँ
क्योंकि आपके ऊपर गुरुदेव की बड़ी कृपा है। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरुद्रो स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। यदि किसी को चिंतामणि प्राप्त हो जाए और उसके सामने बैठ करके जिस भी चीज का लौकिक वस्तु का चिंतन करोगे वो आपको तुरंत प्राप्त हो जाएगी। यस्य कांति लवन पृष्ठम कास्येन ताम्रनम यस। चिंतामणि के स्पर्श मात्र से पत्थर भी सोना बन जाता है। कहने का अभिप्राय है कि चिंतामणि चिंतित देहि चिंतम कि लौकिक सांसारिक हर वस्तु प्रदान करने में सामर्थ्य है चिंतामणि। सुरत स्वर्ग संपदम कल्प वृक्ष के नीचे आप पहुंच जाओ, आप उनसे मांगोगे तो वो स्वर्ग की हर संपदा आपको प्राप्त कर देगी। लेकिन कल्प वृक्ष से ये कहो कि मुझे गोविंद का दर्शन करवा दे तो ये बात असंभव है महाराज, क्यों उसमें वो सामर्थ्य ही नहीं है। तो ये सामर्थ्य तो सिर्फ गुरुदेव के अंदर ही होता है। तो ऐसे योगियों को आप परम दुर्लभ वैकुंठ भी दिलवा सकते हैं गुरु जी। तो आपके ऊपर गुरुदेव की बड़ी कृपा है, इसलिए है सुत जी महाराज। श्रेयसां यद भवेश्चेयं पावनानां च पावनं कृष्ण प्राप्तिकरं शाश्वत साधनम तत्साधनम। तो आप मुझे ऐसी कथा सुनाइए जो श्रेष्ठों में भी परम श्रेष्ठ है, पवित्रों में भी परम पवित्र है और मेरे गोविंद की प्राप्ति करने वाला हूँ। ये सुनकर के सुत जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। महाराज बोले ऋषियों, आपका मुझ में बड़ा प्रेम है, इसलिए मैं आपको संपूर्ण शास्त्रों का सार सुनाऊंगा, जिसको श्रवण करने मात्र से संसार भय का नाश होता है। आप सावधान होकर के सुनिए। आज सुत जी महाराज कथा सुना रहे हैं। कालव्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाशे श्रीमद् भागवतं शास्त्रं कलौ गिरेण भाषणम्। एक काल रूपी सर्प सबको निगलने के लिए मुंह फैला के बैठा है। ऐसे में भला व्यक्ति कब तक सुरक्षित रहेगा जब तक सर्प अपना मुख बंद नहीं करता। तो इसी मृत्यु का भय सबको बना हुआ है, तो इस भय का नाश कैसे हो, इसलिए सुखदेव जी भागवत शास्त्र का प्रवचन किया। भागवत हमें मरना सिखाती है और रामायण हमें जीना सिखाती है। हमें कैसे जीना है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, ये सीख हमें रामायण से मिलती है। हमें निज दर पर चलना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, उन्हें सुख से जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना, उन्हें सुख से किनारे पर लगाती रोज रामायण। तो रामायण से हमें जीने की सीख मिलती है।
लेकिन मृत्यु को मंगलमय कैसे बनाया जाए, तो ये सीख हमें भागवत से मिलती है सदैव। सुत जी कहते व्यक्ति का मन शुद्ध करने के लिए भागवत से अच्छा दूसरा कोई साधन नहीं है। जन्मांतरे भवेत पुण्य तदा भागवत, करोड़ जन्मों का पुण्य है भागवत। देवताओं को भी बड़ी दुर्लभ है महाराज। जब सभा में परीक्षित को कथा सुनाने के लिए सुखदेव जी का आगमन हुआ, तो देवता भी अमृत का कलश लेकर आए और कह रहे हैं कि भागवत मुझे पिला दो और अमृत परीक्षित को पिला दो। लेकिन सुखदेव जी बोले, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मणिपुर्महा ब्रह्मरातो विचारैर्वं तदा देवान् जहास।